हेलो एंड वेलकम अगेन बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया आर्काई में किस तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन में हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को अगर डिफाइन करना होगा तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें दो सेपरेट सोर्सेज से जेनेटिक एलिमेंट या जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होकर के एक सिंगल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू डिफरेंट क्रोमोजोम। दो डिफरेंट क्रोमोजोम्स के बीच में जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इस प्रोसेस को ही हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं या जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मूवमेंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड टू अनदर। एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरे न्यूक्लिक एसिड में जब मूवमेंट होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरे न्यूक्लिक एसिड में, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं या जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। ओके, इससे पहले भी हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। डोंट कंफ्यूज्ड, वो मेथड आर्टिफिशियल मेथड था। आर्टिफिशियल मेथड से किस तरीके से हम लोग जेनेटिक ऑल्टरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने अकॉर्डिंग जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस केस में हम लोग बैक्टीरिया यूज़ कर रहे थे एज अ होस्ट सेल। ठीक है, वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो आर्टिफिशियली है वो हम यूकैरियोट्स में भी कर सकते हैं, वो प्रोकैरियोट्स में भी कर सकते हैं, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, प्लांट्स में, किसी में भी कर सकते हैं। ओके, बट ये लेक्चर जो हमारा है यहाँ पर हम स्पेशली हम लोग बैक्टीरिया के अंदर पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया में नेचुरली किस तरीके से जीन ट्रांसफ़र होता है या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ओके, नेचुरल फिनोमिना जो टेक प्लेस होता है बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज का, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, नेचुरली दो मेथड से जीन ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड कहलाता है वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र और दूसरा मेथड कहलाता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। जब जीन ट्रांसफ़र यूकैरियोट्स में होता है तो उसको हम लोग वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मायोसिस के थ्रू होता है, जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, बट ये डिफरेंट है प्रोकैरियोट्स के लिए। प्रोकैरियोट्स में इस तरीके से नहीं होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डायरेक्टली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं होती है, डिफरेंट तरीके से होती है। इस वजह से इसको हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र बोला गया है। जैसे कि यूकैरियोट्स में मायोसिस होता है, उसी तरीके से प्रोकैरियोट्स में 3 मेथड्स से जीन ट्रांसफ़र होता है। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन और तीसरा है कॉन्जुगेशन। ठीक है, इन तीनों मेथड को हम लोग शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, इनकी डिटेल स्टडी भी करेंगे, फर्दर हम इनके डिटेल वीडियो लेक्चर्स भी देखेंगे, बट आज शॉर्ट में देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसडक्शन क्या होता है और कॉन्जुगेशन क्या होता है। Transformation is a process by which some bacteria take up foreign genetic material or make DNA from the environment. जब बैक्टीरिया डीएनए फ्रेगमेंट, कंप्लीट डीएनए या डीएनए का एक फ्रेगमेंट इन्वायरमेंट से ले लेता है और उस डीएनए की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ये मेथड कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की एक कंडीशन है कि पहले बैक्टीरिया को खुद को कॉम्पिटेंट बनाना होता है। कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि वो अपने आप को केमिकली कन्वर्ट कर लेता है। जो फॉरेन डीएनए है, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है फॉरेन डीएनए, वो उसके अंदर इजीली पेनिट्रेट हो जाए, वो अपने सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में केमिकल मॉडिफिकेशन करता है, जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट। बैक्टीरिया पहले अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएगा, उसके बाद ही वो इन्वायरमेंट से फॉरेन डीएनए को ले सकता है, उसके अंदर फॉरेन डीएनए पेनिट्रेट कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफिशियली भी होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल मेथड से करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन से करवाते हैं हम लोग, और केमिकल मेथड से ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें कि बैक्टीरिया को पहले कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, उसकी सेल वॉल नेगेटिवली चार्ज होती है, डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव रिपेल करेगा, इस वजह से उसको पहले कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाया जाता है।
जिससे ट्रीट होने के बाद बैक्टीरियल सेल वॉल पॉजिटिव हो जाती है और नेगेटिवली जो फॉरेन डीएनए है जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो ईजिली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसकी सेल वॉल को क्रॉस कर जाता है. ओके, सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन में फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया कंपिटेंट बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं. दूसरा मेथड है कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है बाय डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट. जब एक बैक्टीरियल सेल का दूसरे बैक्टीरियल सेल से कांटेक्ट होता है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस. ओके, इस केस में दो तरीके के बैक्टीरियल सेल होते हैं. वी ऑलरेडी नो दैट बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. क्रोमोसोम के अलावा उसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं. ठीक है, ये प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है. ठीक है, एफ प्लाज्मिड की वजह से एफ पिलाई प्रेजेंट होता है उसकी बॉडी में. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ये प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड एब्सेंट होता है और एफ पिलाई भी एब्सेंट होता है. सो जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनको मेल कंसीडर किया जाता है और जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया है उनको फीमेल कंसीडर किया जाता है. जब ऐसे दो बैक्टीरिया के बीच में जब क्लोज कांटेक्ट होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल, इनका जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफ़र होता है थ्रू द हेल्प ऑफ अ ब्रिज. एक ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है, एक कांटेक्ट होता है जब इनके बीच में, तो एक ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है डोनर बैक्टीरिया और रेसिपिएंट बैक्टीरिया के बीच में, जिस ब्रिज की हेल्प से और जिस कैनाल की हेल्प से जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है. थर्ड मेथड है ट्रांसडक्शन. दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन. इस मेथड में वायरस का रोल है. ओके, वायरस की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं. बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. सो यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है विद द हेल्प ऑफ अ वायरस, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में. जब बैक्टीरियोफेज वायरस एंटर करता है बैक्टीरियम के अंदर, वो उसके अंदर डिवाइड होगा. फाइनली जब बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगा, वायरस रिलीज़ होगा. ओके, जो बैक्टीरिया के अंदर वायरस ने रेप्लिकेट किया है उसके अंदर अपना खुद का भी जेनेटिक मटेरियल होगा और उस बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल होगा. तो जो नए वायरस का फॉर्मेशन हुआ है उस वायरस के अंदर बैक्टीरिया के भी जेनेटिक जीन हैं और वायरस के खुद के भी जीन हैं. जब ये नए बैक्टीरिया को जा कर के इन्फेक्ट करेंगे, उनके अंदर जब ये ट्रांसफ़र होंगे तो उस नए बैक्टीरियम के अंदर जो पहले जिस बैक्टीरिया को उस वायरस ने इन्फेक्ट किया था उसके जीन को वो नए बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र कर देंगे. ओके, सो ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज जब एक वायरस को इन्फेक्ट करता है उसकी बॉडी के अंदर वो रेप्लिकेट होगा. रेप्लिकेट होने के टाइम पे उस बैक्टीरिया का जीन उस वायरस के अंदर प्रेजेंट होगा और जब फर्दर वो उस बैक्टीरियल सेल का लाइसिस करके ब्रेक डाउन करके उसकी बॉडी से बाहर जाएगा और नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो उस नए बैक्टीरियम में पहले वाले बैक्टीरियम के जीन को ट्रांसफ़र कर देगा. लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. अभी हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा है? मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में 3 मेथड से जीन का ट्रांसफ़र होता है: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन. यहाँ पर हम कॉमनली पढ़ रहे हैं यूकैरियोट्स के लिए भी और प्रोकैरियोट्स के लिए भी जनरली 4 टाइप के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होते हैं. फर्स्ट है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हम लोग समझते हैं, मायोसिस का एग्जांपल लेते हैं, मायोसिस से समझते हैं हम लोग. मायोसिस में क्या होता है? हमारे 2 पेरेंट्स यानी कि फादर और मदर की जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र होती है उसके ऑफस्प्रिंग में. ओके, जब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है बहुत सारे फॉल्टी जेनेटिक मटेरियल फॉर्म होते हैं. निक डीएनए का फॉर्मेशन होता है, फॉल्टी डीएनए का फॉर्मेशन होता है. नेचुरली वो जो फॉल्ट है वो ओवरकम होती है. ठीक है, तो जब होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब 2 सिमिलर क्रोमोसोम्स या 2 सिमिलर डीएनए एक्सचेंज हो करके
जो फॉल्ट है डीएनए के अंदर हुई है उस फॉल्ट को ओवरकम कर दे, तो वो प्रोसेस कहलाता है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। ये होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन प्रोकैरियोट्स में भी होता है और ये होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन यूकैरियोट्स में भी होता है। यूकैरियोट में मायोसिस के थ्रू होता है और प्रोकैरियोट्स में ये जो तीन मेथड हमने पढ़े हैं जीन ट्रांसफ़र के, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड कॉन्जुगेशन, उसमें होता है ये। दूसरा है नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि पहला वाला हमने पढ़ा होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, जिसमें दो सिमिलर डीएनए या दो सिमिलर क्रोमोसोम्स के जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर कोई डिफेक्ट है डीएनए में, कोई फॉल्ट है, तो वो ओवरकम हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाते हैं। नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में कुछ एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उस डीएनए को मॉडिफाई करने के लिए। अगर उसके अंदर कोई एरर है, उसके अंदर कोई ऑल्टरेशन है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी सिमिलर दिखने वाला डीएनए या सिमिलर मैच करने वाला डीएनए, जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस मेथड में, इसलिए ये नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन मेथड कहलाता है। तीसरा है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। जब डीएनए के एक पर्टिकुलर साइट पे, एक फिक्स्ड सीक्वेंस पे जब ऑल्टरेशन होता है या रिकॉम्बिनेशन होता है, तो वो मेथड कहलाता है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। चौथा मेथड है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन डीएनए में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनको जंपिंग जीन्स बोला जाता है। जंपिंग जीन्स की ये कैपेसिटी होती है कि जैसे वायरस रेप्लिकेट होकर के सिमिलर कॉपीज़ बना देते हैं, उसी तरीके से जंपिंग जीन्स भी अपनी सिमिलर कॉपीज़ बना देते हैं। तो जब किसी जेनेटिक मटेरियल में या डीएनए में कोई फॉल्टी डीएनए फॉर्म होता है या डीएनए के बीच में कोई निक्ड फॉर्म होता है, निक फॉर्म होने का मतलब है कि गैप का फॉर्मेशन होना, बीच से कोई नाइट्रोजिनस बेस एब्सेंट है सपोज और उसके बीच में गैप है, तो उस गैप को फिल करने के लिए जो जंपिंग जीन्स है अपनी सेम कॉपीज़ बनाती हैं और वो जहाँ पे जो निक का फॉर्मेशन है वहाँ पर जा कर के वो अटैच हो जाती हैं, एडजस्ट हो जाती हैं, जिससे कि जो फॉल्टी डीएनए था, जो निक्ड डीएनए था, वो डीएनए रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नेचुरली किस तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ये 4 मेथड से होता है। होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है, यूकैरियोट्स में भी है, प्रोकैरियोट्स में भी है। नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर होता है। नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन अगर ज़्यादा होगा तो वो कैंसरस कंडीशन हो जाएगी। साइट स्पेसिफिक एंड ट्रांसपोजिशन भी उतने ज़्यादा कॉमन नहीं है। ओके,